जय श्री राम, जय भारत माता की जय हो। आज हम विद्यार्थी बालिक बालिकाओं पर जो परीक्षा में पेपर देते हैं और जो नौकरी के लिए पेपर देते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो एक उदाहरण, जैसे एक चूहा के 20 बिल होते हैं और चूहा बाहर खड़ा है इधर उधर अपने बिलों के बाहर, और ऊपर से बाज की पंखों की आवाज की गूंज सुनते ही वह 20 बिल है उनमें जाना भी भूल जाता है, हड़बड़ाई जाता है, और उस हड़बड़ाहट से वह अपने घरों की तरफ नहीं मुड़ सकता। दूसरा सूत्र, कलाकार संगीत, हजारों संगीत की कलाकारी उनके याद है, पर तो कई बार ऐसे होता है वो हड़बड़ाई जाता है, उसके एक संगीत की यति याद नहीं आती, क्योंकि वो ऐसे ही हड़बड़ाहट में कोई कारण से वह उसके याद होते हुए भी उनके दिमाग में कोई यति भूलता है तो वह भूल जाता है, याद भी नहीं आती। ऐसे हमारे विद्यार्थी पेपर देने की ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं, अनेक तरह से आजकल के 80% 70% बालिक बालिकाएं हैं, खूब अपनी तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद में वो जब पेपर देने जाते हैं, चाहे विद्यार्थी परीक्षा का पेपर हो, चाहे कोई वैकेंसी नौकरी का पेपर हो, वह हाथ में लेते ही वह हड़बड़ाने लगता है। उनके सब कुछ याद थे, तैयारी की हुई थी, उन तैयारी की हुई विद्यार्थी वह बालिक बालिकाओं को हम चर्चा करते हैं जिन्होंने खूब तैयारी करी और पेपर हाथ में लेते ही वह हड़बड़ाते हैं, और जब जहाँ स्थान परीक्षा पेपर का जहाँ टेबल या स्थान होता है या नौकरी के लिए पेपर देते हैं तो वहाँ पेपर लिखने की जो जगह होती है उसमें शेड्यूल लगा है या कैसे भी है, उन पर जाकर बैठते ही वह इतना हड़बड़ाई जाता है, उनके याद होते हुए भी कई प्रश्न वह भूल जाता है। क्यों? उनकी चित्त की वृत्तियां एकाग्र नहीं, दिमाग खुला नहीं, क्योंकि आज कुछ तो घर वालों का दबाव होता है, अरे आपके इतने पैसे लगा दिए, आप परीक्षा में कितने पेपर दे दिए, आप अभी तक पास नहीं हुए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जो दबाव है, परिवार का दबाव है, रिश्तेदार का दबाव है, जो मित्रों का दबाव है, उन दबाव के कारण से वह हड़बड़ाता है। और दूसरा, हमारे बढ़ने की भावना है, हम ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, संकल्प लिया, बढ़ने की भावना होनी चाहिए, पर तो बार बार जो कर्तव्य समझ के कार्य करेगा वो हड़बड़ाइएगा नहीं। मेरा कर्तव्य है, मैं करता हूँ, मेरा काम है, मैं करूँगा, और खुले दिल से। कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे देखने में तो ऐसे लगते हैं ये लापरवाही है, और उनके पेपर में देने पर नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? कि वे खुले दिल से पेपर देते हैं, वे करते हैं, हमारे पूरा याद तो है नहीं, जितने याद है वो लिख देंगे, इसलिए वे कई ऐसे विद्यार्थी है जो कम ट्यूशन करते हैं, फिर भी इसलिए पेपर देते समय घर से चले उस समय भी कई हमारे जो भी वैकेंसी निकलती है, पेपर
हम इस जिले के हैं और पेपर उस जिले में 2 जिले छोड़कर या दूसरे तीसरे जिले में जाना पड़ता है, तो रात की नींद होती है और सुबह पेपर देते हैं, तो शरीर में बेचैनी होने के कारण से इसलिए एक दिन पहले विश्राम करके और तैयारियां अगले पढ़ने की तैयारी नहीं, कई योग है जो स्वास्थ्य के लिए, उन योग को ध्यान में रखना चाहिए, उन योग को करना चाहिए जिसमें आलस न हो और शरीर के अंदर ऊर्जा हो। जैसे हमारी कर्तव्य समझ के हमें कार्य करना है, चाहे पेपर दे, पढ़ाई का पेपर हो, परीक्षा का पेपर हो, चाहे कोई वैकेंसी का पेपर हो, दिल खोल के पढ़ने के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए पेपर देने चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और घर वालों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे मिलिट्री विभाग में हमारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वह नौजवानों को एक उमंग पैदा करते हैं कि राष्ट्र की सेवा करेंगे, देशभक्ति करेंगे, कोई दुश्मन कोई के सामने लड़ाई होगी हम पीछे नहीं हटेंगे, न हमारे घर याद आता है, न उसके परिवार याद आता है, न माता याद आती है, न स्त्री, न बालक, न बच्चा, क्योंकि उनको एक ऐसी ट्रेनिंग, एक ऐसी ऊर्जा दी जाती है, ऐसे घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, बच्चों के जो विद्यार्थी चाहे स्कूलों में जाए, चाहे पेपर देने जाए, चाहे परीक्षा पेपर देने जाए, चाहे कोई वैकेंसी का पेपर देने जाए, उनको उनका मनोबल उठाना चाहिए। घर वालों का मनोबल होगा, उसको खुले दिल से कहे क्या पेपर दे, खुले दिल से टेंशन मुक्त होकर के। टेंशन हमारे परिवार का दबाव, मित्र का दबाव, समाज का दबाव और अपने आप खुद का दबाव भी होता है। खुद के अंदर बार बार चिंतन आ रही, कितने पैसे लगा दिए, मैं नौकरी नहीं लगा, ऐसे बार बार जो रटन आती है, दिमाग पर रटन आती है, उसमें मन का मनोबल घटता है और दिमाग की ऊर्जा शक्ति घटती है। इसलिए टेंशन मुक्त होकर के जो पेपर देता है, चाहे परीक्षा पेपर हो, चाहे वैकेंसी पेपर हो, वह विद्यार्थी उनका सिलेक्शन होगा। इसलिए कई वस्तुओं का विद्यार्थी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनका कई वस्तुओं का त्याग करने के लिए ऋषि मुनि विद्वानों ने बताया है। सुखी व्याधि आलसी कुमति ऋषि बहु सोई। सुखी जो सुख की चाहना करने वाला है, वह सुख की चाहना नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी हो चाहे कोई भी जनमानव हो, परंतु विद्यार्थी के लिए तो बड़ा निषेध है कि सुख की चाहना, आजकल सुख की चाहना ही करते हैं। बैठने में दुख मनाता है, गर्मी में दुख मनाता है, कोई थोड़ा पैदल चलना होता है तो दुख मनाता है। इसलिए ततीक्षा कहते हैं शरीर की सर्दी गर्मी को सहन करने को। कौन ऐसा है जो सर्दी गर्मी सहन करे बिना कोई बिजनेस कर सकता है? कोई भी कार्य बिना सर्दी गर्मी प्रतीक्षा यानी सहनशीलता करे बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। हमारे मिलिट्री विभाग में जाते हैं तो कितनी 8 घंटों की ट्रेनिंग होती है, कितनी वो वजन सकते हैं, दौड़ करते हैं, ऐसे उनको जाकर वहां बैठाया जाए और फिर कहे ये दुश्मन लड़ाई लड़ता है, इससे लड़ाई लड़ो, वह लड़ नहीं सकते। इसलिए हमारे सुख की चाहना, सुखी व्याधि, कोई भी व्याधियां नहीं लेनी चाहिए। घर के अंदर बच्चे को, विद्यार्थी हो चाहे बड़ा होकर के कॉलेज में जाए, चाहे कैसे भी जाए, चिड़चिड़ापन स्वभाव और व्याधियों का बिल्कुल तिलांजलि दे दे। सुखी व्याधि आलसी, आलसी जो भी कार्य दिया है कॉलेज या स्कूल में या कोई ट्यूशन करते हैं, कोई भी कार्य हमारे पढ़ाई लिखाई का है, उनके लिए कोई भी आलस नहीं करना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। सुखी व्याधि आलसी कुमति, कुमति खोटी मति दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कुमति रसी, रसी कहते हैं बार बार जो रस जीव के ललायत होता है, ये खा लूं वो खा लूं, वह ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति स्वास्थ्य
के लिए 3 टाइम भोजन बच्चों के लिए, और भोजन चबा कर, और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो भी भोजन आजकल सभी जानते हैं क्या क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में खाना चाहिए। हमारे भारत में 6 प्रकार की ऋतु और 12 प्रकार की वायु है, उससे अलग अलग समय में जो भी भोजन करना है 3 समय भोजन करें। रसी बहुत सोना, दिन चढ़ जाता है, उठते नहीं है, दीतवार है, आज सोते ही रहेंगे, इसलिए दीतवार हो चाहे कोई भी वार हो, जो उठने का समय है वह निर्धारित होना चाहिए, समय उसका होना चाहिए, सही समय जागने का 4-5 के बीच में जागना चाहिए, और 10 बजे के आसपास सोना चाहिए। चाहे कितना भी अधिक कोई अक्सर रटने से नहीं, उसके बीच में उसको शरीर को विश्राम देना। जैसे नींद एक ऐसी ऊर्जा है, हम कितना भी अच्छा खाएं पर तो नींद नहीं आती है तो वह खाने का कोई कार्य शरीर पर नहीं करेगा। इसलिए जो रात की नींद काट काट के और जो रटते हैं उनमें बेचैनी होती है, इसलिए बीच में खेलने का प्रोग्राम, योग करना विद्यार्थी को जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आलस, 6 चीजों का, वस्तुओं का त्याग, और पेपर देते समय, हाथ में पेपर लेते समय एकदम मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा। कोई परिवार वालों की, चाहे अपने दिमाग में कोई भी जो मानसिकता है उसको दूर करके टेंशन मुक्त होकर के खुले दिल से पेपर देगा तो जितना याद है उससे सवाया वह लिख कर आएगा। और अगर से टेंशन है, घर वालों का दबाव समझता है, अपने दिमाग में भी दबाव समझता है, मन में दबाव समझता है कि मैंने इतने पैसे लगा दिए, इतनी बार पेपर दे दिए, क्या कहूँ, कैसे होगा, क्या होगा, जो ये चिंता है, तमन्ना है, यही तो विघ्न डालती है। और संतों ने, विद्वानों ने तो कई उपाय भी बताए हैं, जैसे पेपर हाथ में लेते हैं उससे पहले 5 या 7 श्वास, पहले श्वास को ऊपर खींचो जितनी अपनी क्षमता है उतनी, और ऊपर रोको, और रोक कर धीरे धीरे 5 या 7 श्वास लेने से क्या होता है, इससे मन शीतल होता है, बाहर के चित्त की वृत्तियां है वह एकाग्र होती है, और मन का दबाव कम होता है, और दिमाग एकदम शीतल होता है। इसलिए संतों ने बताया है 5 या 7 सांस लेकर के पेपर हाथ में लेवे, उसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। और जहां बैठने का स्थान है पेपर देने का, वहां भी पहले पेपर हाथ में लेते ही, चलते चलते ही 2, 3, 4 श्वास पहले ऊपर खींचे और कुछ दुगुना रोके, और धीरे धीरे 2, 3 श्वास और एकदम प्रसन्नचित्त होकर के पेपर देंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं होगा, कोई परिवार का दबाव नहीं समझ करके, और अपने टेंशन मुक्त होकर के पेपर देगा। जितना याद है उतना तो होगा ही, ये निश्चय है। तो ऐसे वस्तुओं को त्यागने को बताया। सुख की चाहना नहीं, सुखी व्याधि, कोई व्याधियां प्रकट नहीं करनी चाहिए परिवार में या अड़ोसी पड़ोसी के आसपास में, विद्यार्थियों के साथ या मित्रों के साथ। सुखी व्याधि आलस नहीं करना चाहिए। सुखी व्याधि आलसी कुमति खोटी मति दिमाग में नहीं घुसने देना चाहिए। अच्छे विचार दिमाग में रहना चाहिए, खोटी विचार से हानि होती है। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी जो बार बार खाता है, ये खा लिया वो खा लिया वो खा लिया, ये इससे मन चंचल होता है, बुद्धि शीतल नहीं होती, यादाश्त खत्म होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कई तरह के, जो 4 घंटा पढ़े तो 1 घंटा तो जरूर योग अभ्यास या एक्सरसाइज करनी चाहिए, खेल कूद आदि जैसे भी माफी है अपने शरीर में। और जैसे एक से नहीं होता तो कोई एक टीम बना करके योग कर सकते हैं, जो ऋषि मुनियों ने आज योग यूट्यूब चैनल में भी कई आसान से
बताते हैं जिन जिन जो भी अपने शरीर में जैसे दिक्कत है उसी दिक्कत के हिसाब से, और योग, एक्सरसाइज, आलस की निवृत्ति, खोटी मति से दूर, दिमाग में कोई खोटे विचार नहीं आने चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी बहु सोई, अच्छे दोष विद्यार्थी के लिए है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कॉलेज में पढ़ो, चाहे पहली क्लास में पढ़ो, चाहे ऊपर की क्लास में पढ़ो, चाहे पेपर परीक्षा के दो, चाहे नौकरी के लिए सिलेक्शन के लिए दो, ये 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। और जो पेपर देते समय मनोबल एकदम स्थिर होना चाहिए, कोई दबाव नहीं, मैं बढ़ने के लिए नहीं है, मैं कर्तव्य के लिए कार्य करता हूं, ऐसे मनोबल को। मिलिट्री विभाग में जवान जाते हैं तो उनको बड़े बड़े अफसर है, वो ट्रेनिंग ऐसे ही देते हैं, वो देश के लिए जान दे देते हैं। न परिवार याद आता है, न घर याद आता है, न माता, न पिता, न स्त्री, न पुत्र, क्योंकि वो उसकी एक ऊर्जा ही, उनकी शिक्षा और उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। ऐसे भी विद्यार्थी की और जो वैकेंसी के लिए पेपर देते हैं, वह ऐसे मित्रों के साथ में बैठे जहाँ एक मनोबल बढ़े और ऊर्जा बढ़े। इसलिए मित्र भी ऐसे होने चाहिए, आपसे जो सीनियर है उनको मित्र करें। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं, आगे दूसरे सूत्र में बताएंगे विद्यार्थी को क्या क्या करना चाहिए। बोलो जय श्री राम।